So look here, students. Today we will discuss on the general discussion. अपन जनरल डिस्कशन पे चर्चा करेंगे और जनरल डिस्कशन में अपन ये जो पढ़ेंगे एक छोटे शब्द से लगाकर एक लास्ट क्यूरिकुलम तक भाग कैसे बनता है, तो जनरल डिस्कशन में पढ़ेंगे एक छोटे वर्ड से लगाकर, है ना, एक छोटे कहाँ से लगाकर, एक अल्फाबेट, कहाँ से लगाकर, अल्फाबेट से लगाकर कहाँ तक पढ़ेंगे हम इसको, क्यूरिकुलम। क्या पढ़ेंगे? क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम तक पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, प्लीज लुक हियर, हमने एक कंपैरिजन किया। जनरली क्या होता है कि मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड सेंटेंस, हाउ टू अंडरस्टैंड फ्रेज, हाउ टू अंडरस्टैंड अ सिंपल अल्फाबेट। तो लुक हियर, इट इज बी। व्हाट इज बी? क्या है? इट्स अल्फाबेट। क्या कहते हैं इसको? इट्स अल्फाबेट। ये इसको आप लेटर भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेटर। आप कह सकते हैं ये अल्फाबेट लेटर। जैसा लेटर इसका अल्फाबेट लेटर, इसको लेटर भी बोलते हैं। ठीक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर पढ़ते हो तो जब बी है उसके जब आगे विस्तार करेंगे ये ब्यू बन गया। क्या बन गया? ब्यू। ये ब्यू कहलाता है मॉर्फिम। क्या कहलाता है? मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब एक ऐसा शब्द तो है पर अविभाज्य शब्द है, इसका आगे टुकड़ा हो सकता नहीं। इसको मॉर्फिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फिम। अब आप देख सकते हैं ब्यू से क्या बन गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? वर्ड। ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? वर्ड। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन वर्ड के भी टू पार्ट है। एक वर्ड के पार्ट को मॉर्फिम कहते हैं जिसका विभाजन होता नहीं। इट्स वर्ड। वर्ड क्या होता है? पूर्ण शब्द है, इसमें मिक्स शब्द, इसको आप ये भी कह सकते हो ये मिक्स्ड है। क्या है ये? मिक्स्ड मॉर्फिम। मॉर्फिम मिक्स हो रहे हैं। क्या मिक्स हो रहे हैं? मॉर्फिम अलग अलग मिक्स हो रहे हैं और ये बन गया ब्यूटीफुल। और आप कह सकते हैं शब्दों को एक में क्या कह सकते हैं? डिक्शन। क्या कहते हैं? डिक्शन। इसकी तुलना देखो, ये पंखुड़ी है, पेटल है। पंखुड़ी की तुलना मैंने किससे की? फ्लावर से। किससे की? फ्लावर से। फ्लावर क्या बन गया? ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्या बन गया? ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो आपका जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या बन गया? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। क्या बन गया? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। व्हेन we mix many alphabets then it becomes a word or morpheme। word or morpheme। और उसकी जब हम परिभाषा पर जाएंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे, it will be called a group of alphabets। क्या कहते हैं इसको? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। देखो बेटा, अल्फाबेट एक है यहाँ, बहुत सारे अल्फाबेट मिल जाएंगे, क्या बनेंगे? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। ये बन गया आपका, क्या कहलाएगा इसको अपन? वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉर्फीम। मॉर्फीम से बड़ा क्या आता है? वर्ड्स। अब आगे चलते हैं। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को मिलाएंगे तो मिलाएंगे, ये देखो, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल, इसको फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। और फ्रेज कहते हैं ये वाक्य का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसका पार्ट आएगा? इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको अपूर्ण वाक्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपूर्ण। लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तो समूह है। ये तो शब्द हो गया, शब्दों का समूह है, बट इनकम्प्लीट मीनिंग। लेकिन इसकी मीनिंग कैसी है? इनकम्प्लीट। मीनिंग पूरी नहीं है, बिकॉज यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हिच फ्लावर इज ब्यूटीफुल। आइदर इट माइट बी रोज, इट माइट बी लोटस, इट माइट बी एनी अदर, कोई भी हो सकता है। आप देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ आ गया अपूर्ण हो गया। आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसका मीनिंग कैसा है? इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। कभी किसी को बोला ना कार्य अनकम्प्लीट है, गलत बोलते हैं, इनकम्प्लीट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें इस पेटल, पेटल से बड़ा क्या हो गया? फ्लावर। फ्लावर से बड़ा ये बेड़ी बन गई जलेगा ना। पूरा माला नहीं, पूरी माला नहीं। ओके, जब आगे बढ़ते हैं, फ्रेज से बड़ा क्या आ जाएगा? क्लोज। क्या कहते हैं? क्लोज की स्पेलिंग देख लो, CLAUSE। क्लोज का एक सीधा वाक्य है, as many as verbs are there, so many as clauses are there। एक वर्ब अगर एक वाक्य में है तो एक क्लोज, एक वर्ब और है तो कितने क्लोज हो गए? दो क्लोज। तीन वर्ब है, कितने क्लोज हो गए? तीन क्लोज। तो जितने वाक्य में जितनी वर्ब्स होती हैं उतने क्या होते हैं? क्लोज। क्या होते हैं? क्लोज। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप देखें कि क्लोज
पूर्ण वाक्य इसमें लिखा लोटस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ये पूरा वाक्य बन गया। क्या बन गया? पूरा वाक्य बन गया। लोटस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। पूर्ण वाक्य बन गया। पूर्ण वाक्य बन गया। इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड हैज कंप्लीट मीनिंग। अब दोनों में अंतर क्या हो गया? बोलो, फ्रेज और क्लोज में अंतर क्या हुआ? फ्रेज में अपूर्ण मीनिंग है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस में क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्लोज में पूर्ण मीनिंग हो गया। दोनों में अंतर आ गया। और क्लोज और सेंटेंस में क्या अंतर आ गया? तो क्लोज में क्या आता है? एक क्लोज में कितना वर्ब आता है? एक। दो क्लोज होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं। देयर माइट बी, है ना, देयर कुड बी मेनी क्लोजेस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में बहुत सारे क्लोजेस हो सकते हैं। और क्लोज सेंटेंस आ गया। क्लोज के बाद क्या बन गया? सेंटेंस। क्या बन गया? सेंटेंस। आप देख सकते हैं मैंने एक पूरी गार्लेंड बना दी, पूरी माला बन गई। जब माला को पूरी पिरो देते हैं तो गार्लेंड बनती है। और गार्लेंड की तुलना किससे करेंगे अपन? सेंटेंस से। किससे करेंगे? सेंटेंस से। ओके, सेंटेंस क्या है? क्लोज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड से। ग्रुप ऑफ वर्ड से। एंड हैज कंप्लीट मीनिंग। और पूरा मीनिंग आ चुका है आपके दिमाग में। देयर इज नो एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है नहीं। आगे जब आप क्लोज हो गया, सेंटेंस से बड़ा क्या आ जाएगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? एक 10 से 12 लाइन का एक ही पूरा मैटर होता है, उसको पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ को हम लेसन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेसन। आज लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 का मतलब है आप इतना ही पढ़ाओगे। बीएड के जो छात्राध्यापक वगैरह आते हैं वो लेसन पढ़ाते हैं, एक पार्ट लेते हैं पूरे का। पूरा इतना बड़ा है उसका एक पार्ट लेते हैं। फिर पैराग्राफ से जो बड़ा आता है उसको क्या कहते हैं? पैसेज। क्या कहते हैं? पैसेज। पैसेज क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। आगे बढ़ा के दो, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? पैसेज। क्या कहलाएगा? पैसेज। और ग्रुप ऑफ पैसेज जो हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ पैसेज, एक पैसेज इतना बड़ा, दूसरा पैसेज इतना बड़ा आ गया, वो क्या बन जाएगा? यूनिट। क्या बन जाएगा? यूनिट पूरा। एक यूनिट पूरी बन जाएगी। जब यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स इकट्ठी हो जाएंगी तो वो सिलेबस बन जाता है। क्या बन जाता है? सिलेबस। और सिलेबस का ग्रुप है, पहले से 12वीं तक का वायु पढ़ा रहे हो, एयर पढ़ा रहे हो, अलग अलग उसके पार्ट पढ़ा रहे हो, रूप पढ़ा रहे हो, पूरी इसकी स्टडी कर रहे हो लास्ट तक की, उसको क्या कहते हैं? क्यूरिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिकुलम। तो हम लोग यहाँ से अल्फाबेट से लगाकर कहाँ तक चले? क्यूरिकुलम। ये जानकारी बहुत जरूरी बच्चों, बता सकते हैं? चलो बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट से बड़ा मॉर्फिम। मॉर्फिम से बड़ा वर्ड्स। वर्ड से बड़ा फ्रेज से बड़ा क्लेज। क्लोज से बड़ा सेंटेंस। सेंटेंस से बड़ा पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्या कहते हैं? लेसन। पैराग्राफ से बड़ा लेसन। पैसेज से बड़ा यूनिट। से बड़ा सिलेबस। सिलेबस से बड़ा क्यूरिकुलम। क्या कहते हैं? क्या? क्यूरिकुलम। समझ में आया? इट इज वेरी इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।